जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को बधाई। आज पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया। आप सबने भी एंजॉय किया, देशवासियों ने भी एंजॉय किया और सबसे बड़ी बात है, जितने भी हिंदुस्तानी दुनिया के जिस कोने में रहते थे उन्होंने तिरंगा फहराया, गर्व महसूस किया और उसको सैल्यूट भी किया। कारण ये था कि साहब ये गणतंत्र दिवस समारोह जो है और ये जो आज़ादी का जश्न है ये इतनी आसानी से हमको नहीं मिला। न जाने कितने ऐसे देशभक्त थे, न जाने कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, न जाने कितने ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपना बलिदान करके और फिर इस देश को आज़ाद करवाया। पर क्या वाकई में हमारा देश गणतंत्र हो पाया? क्या हमारा देश वाकई में एक स्वस्थ और एक अच्छा लोकतंत्र बन पाया? बहुत कुछ ऐसे विचारणीय बिंदु हैं जिन पर सोचना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के 75 साल का, 73 साल का, 70 साल का हम जश्न तो मना रहे हैं साहब, लेकिन क्या वाकई में हम एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर पाए? क्या हमारे देश में आज भी सभी को न्याय मिल पाता है? क्या हमारे देश में विकास उतनी तेज़ी से हुआ है जितना और देशों में हो पाया? हमारे देश में जितने मुल्क हमारे बाद में आज़ाद हुए उन्होंने शायद ज़्यादा तरक्की की थी बजाय हमारे, हम नहीं कर पाए। वजह क्या रही? वजह ये रही कि हिंदुस्तान 1947 में सिर्फ 2 भागों में तकसीम नहीं हुआ था। आज अगर देखा जाए 2022 में तो हिंदुस्तान न जाने कितने टुकड़ों में बढ़ चुका है। आज हम जातिवाद में बढ़ चुके हैं, आज हम क्षेत्रवाद में बढ़ चुके हैं, आज हम भाषावाद में बढ़ चुके हैं और ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप इसको, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उन दर्शकों को दूंगा जिन्होंने मेरी बात को माना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पर आप हमें फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें एक हेल्प मिले, एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को भी मिले अपनी बात कहने का, अपनी समस्याएं बताने का, अपने मुद्दे बताने का। तो वो चीज़ है। लोकतंत्र की या गणतंत्र की अगर मैं बात करूं तो सर, संविधान में लगातार संशोधन होते रहे, लगातार हम समय और परिस्थितियों के अनुसार जितने भी नेता आए, सरकारें बनी, वो संशोधन करती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान में हमारा अपना क्या है, ये बहुत मायने रखता है सर। हमारा अपना क्या है? जब इस संविधान का निर्माण किया गया था तो दुनिया भर के जितने मुल्क थे उनके संविधानों से जुड़ी हुई बातें हमने इसमें शामिल की। मूल कर्तव्य कहीं और से लिए गए, मूल अधिकार कहीं और से लिए गए, संविधान में बहुत सारी चीज़ें, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कहीं और से ली गई। हमारा अपना क्या था? ये भी सोचने वाली बात है। क्या हम हमेशा नकल करते रहेंगे दूसरे देशों की? क्या हमारा अपना कुछ नहीं है? जेल में बैठा एक नेता चुनाव लड़ सकता है मगर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के एक व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस संविधान की बातें आप कर रहे हैं? बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमको सोचना पड़ेगा, युवाओं को सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक सरकारी कर्मचारी गलती कर दे तो उसे सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया जाता है, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सरपंच है, चाहे एमपी है, अगर वो काम नहीं करता अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो क्या जनता को अधिकार है कि हम उसे उसके पद से हटा दें? नहीं है ना। सोचने का विषय ज़रूर है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सर इस दिल में खटकती ज़रूर हैं कि हम किस लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, हम किस गणतंत्र की बातें कर रहे हैं। हम गणतंत्र का 73वां जश्न तो मना रहे हैं साहब, लेकिन उसमें सुधार भी ज़रूरी है। लोगों के हिसाब से उसमें संशोधन होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के सवाल वही हैं, मुद्दे वही हैं, समस्याएं बहुत हैं और सोचना सबको पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सियासत की ऊंची कुर्सियों पर बैठे जो लोग हैं ना, उनको अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा। और सियासत की ऊंची कुर्सियों पर इनको बैठाता कौन है? आप और हम। हमें भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, हम किन लोगों को चुन रहे हैं, किस आधार पर चुन रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या जिसके लिए हम
इलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम इलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम चुन रहे हैं, क्या वो पढ़ा लिखा है? क्या वो योग्य है? क्या उसमें वो मादा है कि वो इस जिम्मेदारी को संभाल सके? मगर नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते साहब। इस देश में आज भी नोट के दम पर वोट बिकते हैं। इस देश में आज भी जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर हम वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि जो है ना वो चुनते हैं। जो खुद अपराधी है वो संसद में बैठ कर के अपराधियों के खिलाफ कानून कैसे बना सकता है ना? और यूपी के चुनाव जो है ना, ये ताज़ा उदाहरण है हमारे सामने। वहाँ आज जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो जातिवाद के नाम पर लड़ा जा रहा है। वहाँ जो इलेक्शन आज भी लड़ा जा रहा है वो धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है। एक पार्टी सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट दे रही है, दूसरी पार्टी उससे कम नहीं है, वो भी वही कर रही है। धनबल और बाहुबल का बोलबाला है, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी हम इतना ही कहेंगे, सर हिंदुस्तान पर हमें गर्व है, और सबसे ज़्यादा गर्व उन सैनिकों पर है जो आज भी -40 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जो आज भी सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस देश को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं, और ये नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि कभी अपने बेटों को बॉर्डर पर भेज करके देखिए साहब, इस देश की सुरक्षा के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा खबरें आज नहीं है, और खबरें मैं दिखाऊंगा भी नहीं, इसलिए नहीं सुनाऊंगा, इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पदम जी ने गंगापुर सिटी में जो भी गतिविधियां हुई हैं वो आज आपको लाइव दिखाई हैं, मैंने भी दिखाई है, एबरार सर ने भी आपको लाइव दिखाई है। कुल मिलाकर के ये है कि गणतंत्र दिवस, अच्छा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको याद भी आती हैं। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, है ना, स्कूलों में 1-1, 1.5 महीने पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियाँ शुरू हो जाया करती थी, है ना। कुछ नाटकों में, कुछ चीज़ों में हम भी पार्टिसिपेट किया करते थे, और बच्चे बड़ा इंतज़ार करते थे साहब स्कूल में आज गोंदाना मिलेगा। मिला करता था या नहीं मिला करता था, है ना? कितनों को याद है ना? गोंदाना खाने के लिए जाते थे, कपड़ों की प्रेस किया करते थे, सुबह जल्दी उठा करते थे और फिर स्कूल पहुंचते थे और हाथ में तिरंगा लेकर के, और बड़े बड़े जोश और खरोश में रहा करते थे उस दिन हम, जब हम बच्चे थे, और वो बचपन की ज़िंदगी हमने जी है। 2 साल थे तो अगर देखा जाए ना तो कोरोना ने सारे जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया। आज मनाया तो गया है मगर वो उत्साह नहीं था। सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हो गए पिछले 2-3 साल से, तो कई चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि गणतंत्र हमारा जो है, हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, वो इसी तरह फलता फूलता रहे। और मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा, और मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तानी ये चाहते हैं, हिंदुस्तान जो विश्व गुरु था वो वापस विश्व गुरु बने, दुनिया उसको सलाम करे। हिंदुस्तान पहले विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और बनेगा सर। अगर हम में जज्बा होगा, हम सब मिल करके और तस्वीर को बदलने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। दुनिया आज भी लोहा मानती है सर, ऐसा नहीं है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश में हुआ करते थे, जहाँ विदेशी जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने आया करते थे। चाणक्य जैसे गुरु हुआ करते थे। हमने संस्कार छोड़ दिए, हमने संस्कृति छोड़ दी, हमने अपनी सभ्यता छोड़ दी। दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है, मगर हम खुद अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा नहीं पाए। ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, चलिए, ये मेरे अपने जज्बात हैं, अपने विचार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप भी शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है और सबसे बड़ी बात है, खबरें हैं, क्राइम की हैं या घटनाएं जो घटती हैं वो हम लगातार आपको रोजाना बताते रहते हैं। आज हमारा ये था कि एक म्यूजिकल सी नाइट, एक संगीतमय नाइट आपके साथ में हम गुजारें, जश्न मनाएं हम इस गणतंत्र दिवस का। लेकिन अफसोस की बात है कि धीरे धीरे करके और कुछ ऐसी चीज़ें होती चली गई कि वो कलाकार जो हैं या जितने लोग हमारे विशेष मेहमान आने थे वो नहीं आ पाए। इसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। और लेकिन उम्मीद ये करते हैं आने वाली 30 जनवरी कोई ना कोई जश्न जी न्यूज़ पोर्टल आपके लिए लेकर के ज़रूर आएगा, जो हमने पहले भी किया था। ठीक है, लेकिन ठीक है, समय और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आज वो लोग यहाँ जिनको हमने इनवाइट किया था, सब कुछ तय होने के बावजूद भी वो लोग अपना समय यहाँ नहीं दे पाए। पर चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों के साथ में और आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे नन्हे मुन्ने कलाकार को आज लेकर के आने वाला हूँ सर, जिसकी कलाकारी, जिसके हुनर को आप सब सलाम करेंगे।
जब मैंने उसकी कलाकारी, मैंने उसका हुनर देखा तो सर मैंने भी सजदा किया, मैंने भी सलूट किया उसकी इस कलाकारी को। कहते हैं कुछ ऊपर वाला देता है, कुछ तो रब की मेहरबानी होती है, और कुछ ये है कि मेरे अंदर अगर जुनून है, मेरे अंदर पागलपन है, तो मैं उसमें और भी ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। एक ऐसे कलाकार से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, बहुत नन्हा कलाकार है, छोटा सा कलाकार है, लेकिन पेंसिल से वो जिस तरह की स्केच आर्ट करता है, जिस तरह के चित्र उकेरता है और बनाता है, ऐसा लगता है कि वो सारे चित्र जीवंत हो उठे हैं, उनमें जान आ गई है। बड़ी बड़ी हस्तियों के उसने स्केच बनाए हैं, पेंसिल कम है, और ये पेंसिल से ही बनाया था, फिर उसके बाद इसमें रंग भरे हैं, आप ही ने भरे? यस। ओके, ये पेंसिल और ये रंग जो हैं ये भी पेंसिल रंग की हैं, पेंसिल कलर ही हैं। ओके, अभी इनसे मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? नहीं, करना चाहोगे? अभी तो ये नहीं, बिल्कुल, आप मुझे बताइए, आप करना चाहेंगे इनसे मुलाकात? हाँ। है ना? चलिए, जी न्यूज़ पोर्टल आपसे ये वादा करता है कि जो भी हस्तियां हैं जिनके स्केच आपने बनाए हैं उनसे मुलाकात करवाने का, उनसे मिलवाने का वादा हम आपसे करते हैं। आप जब चाहेंगे तब हम आपको इनसे ज़रूर मिलवाएंगे। और कौन कौन सी पेंटिंग आपने बनाई है वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, वसुंधरा मैम से हैं तो वो बिल्कुल मैं मुलाकात करवाऊंगा सोमेश की, और ज़रूर मिलवाऊंगा। मिताली मैम हैं बिल्कुल उनसे संपर्क करेंगे और उनसे भी मुलाकात करवाने का। और ये हैं, कौन है आप ही बता दीजिए? मेरे फादर। ये इनके पिताजी हैं मुकेश कुमार जी। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और ये कब बनाई थी आपने? ये मैंने 1 ईयर पहले बनाई थी, और इसको मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया था, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनी। नहीं, ये ज़्यादा अच्छी भी बनी है, और आपको मैं बताऊं जब मैं दर्शकों से रूबरू करवाऊंगा। अच्छा, शुरुआती पेंटिंग जो है वो कहाँ से शुरू की थी आपने? किसकी बनाई थी सबसे पहले? मैंने शुरुआत में जैसे कि हीरोज़ वगैरह होते हैं उनकी बनाई थी, और उन्हीं से प्रैक्टिस करके मैंने यहाँ पर इन्हीं को बनाया मैंने। ठीक है, अभी है कोई ऐसी जो हीरो की कोई पेंटिंग आप लेकर के आए हैं अपने साथ? नहीं है। चलिए, ये सोमेश ने अपने पिता की पेंटिंग बनाई है, उसको स्केच किया है। अब इसमें रंग भरने हैं या नहीं भरने? नहीं भरने। ओरिजिनली अच्छा लगता है। ओरिजिनल अच्छा लगता है, ये कलाकार की भावना है सर, कि रंग भरना एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी कहानी का पार्ट असली रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सोमेश के जो पिता हैं मुकेश जी, उनकी तस्वीर है। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसने हमारा ध्यान आकर्षित किया, और वो तस्वीर है ये। इसको बड़े गौर से देखिए आप। ये इस पर जो फोकस किया ना सोमेश ने, वो ये किया है कि शेर की सिर्फ आँखें जो हैं, निगाहें जो हैं, नज़रें जो हैं, उन पर फोकस किया है। अच्छा सोमेश, ये इसका आइडिया कैसे आया दिमाग में? इसे मैंने कलर्स भरने के लिए इसलिए इसको बनाया था मैंने। और टाइगर का है ना? अच्छा, एक बात बताओ सोमेश, जब हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं, किसी स्केच को बनाते हैं, तो दिमाग में क्या रहता है? कौन सा रूप हम उसका दिखाना चाहते हैं? अग्रेशन दिखा रहे हैं, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, स्माइल दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? आपके दिमाग में क्या रहता है जब कोई स्केच आप बनाते हैं? उसमें हम ओरिजिनलिटी बनाते हैं, और उसमें यही चाहते हैं कि उसमें कुछ दिखे तो उसमें सिर्फ हंसी दिखे, और इसमें स्माइल दिखे, सच्चाई दिखे। हाँ, अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जिक्र करा था मुझसे कि आप मेरा स्केच बना रहे हैं। क्यों मेरा स्केच, क्यों? और दूसरी बात कि मेरे स्केच के लिए आपने फ़ोटो कहाँ से चुराया? मुझसे तो आपने बात ही नहीं की। मैंने आपका फ़ोटो गूगल से लिया था, और आपका जो मैं आपकी जो गंगापुर न्यूज़ पोर्टल है, मैं आपकी डेली देखता हूं, और ये मुझे आपका इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आप हमारे शहर गंगापुर के लिए शूट करते हैं, और गंगापुर के सभी लोग इसे देखते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए देखा था और मैंने गूगल पे सर्च करके आपका बनाया। अच्छा, उस समय क्या देखते हैं आप जब किसी का स्केच आप बनाते हैं कि मुझे इसका कौन सा चेहरा है या मुझे कौन सा इसका एक्सप्रेशन है जो दिखाना है? क्या डिसाइड करते हैं आप दिमाग में? भाई, इसकी स्माइल दिखानी है, इसका गुस्सा दिखाना है मुझे, या क्या दिखाना है? जैसे आपने कहा कि आप मेरा स्केच बना रहे हैं इन दिनों, तो आप क्या दिखा रहे हैं? एज ए रिपोर्टर मुझे दिखा रहे हैं, एज ए कलाकार मुझे दिखा रहे हैं, एज ए स्माइलिंग फेस मुझे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप?
उस समय थीम क्या चलती है दिमाग में? एक स्माइलिंग फेस। एक स्माइलिंग फेस, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे सबको पसंद आते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। और एक और पेंटिंग है सोमेश की, और बड़ी प्यारी सी पेंटिंग है, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है। ये बिल्ली की नाक पर बैठी हुई तितली है ना, बड़ी खूबसूरत सी। सोच की बात है सर, आप क्या सोचते हैं उस समय, आपके जहन में क्या आता है, वो इम्पोर्टेंट है। ये कब बनाई थी? ये अभी लेटेस्ट पेंटिंग है जो कि मैंने अभी 2-3 डेज पहले ही कंप्लीट की थी। अच्छा, और मेरे ख्याल से अगर इसको ओरिजिनल रखा जाए तो ही अच्छी लगेगी, है ना। अगर इसमें कलर भर देंगे तो फिर वही बेईमानी हो जाएगी। तो ये वो नन्हे कलाकार है साहब जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया था। और आज से नहीं, दरअसल मैं भी पिछले 1-1.5 साल से सोमेश को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम खबरें कलेक्ट करते हैं तो मैंने देखा कि हमारे शहर में एक ऐसा कलाकार है जिसने जिला कलेक्टर महोदय की स्केच बनाया है, पूर्व विधायक का स्केच इन्होंने बनाया है, शिवरतन जी का स्केच इन्होंने बनाया है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इनसे मिलना चाहिए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, यकीन मानिए आप, सोमेश आप और हम पहले कभी नहीं मिले, है ना मैं इनके फादर से कभी मिला। आज अचानक जब ये 26 जनवरी का प्रोग्राम मुझे करना था, संगीत में अच्छी वो करनी थी, तो मैंने कहीं से इनके पिता के नंबर लिए। और तब मुझे ये पता लगा, जैसा कि आज सोमेश ने बताया कि सर बहुत टाइम से सोमेश जो है वो मेरा भी स्केच बना रहा है। मुझे यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ सर कि आज शायद कहीं ना कहीं जीवंत मुझे सोमेश ने कर दिया कि वो मेरा स्केच बना रहा है। और उसने कहीं ना कहीं मुझे उस काबिल समझा कि मैं उस कतार में खड़ा हो सकूं जहां इसने बड़ी बड़ी हस्तियों के स्केच बनाए हैं। अच्छा, मोदी साहब के? मोदी जी का अभी मैं बनाऊंगा। और अभी पहले मैं जो छोटे, अभी किस पे काम चल रहा है? अभी तो मैं आपके पे ही बना रहा था, और अभी वो कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी आधा बन चुका है। ठीक है। और हमारे जो नए जिला कलेक्टर हैं, उनका भी अभी मैं बनाऊंगा आपके बाद ही। हाँ, उनसे मुलाकात थोड़ी हुई है अभी? नहीं। लेकिन गूगल से ले लोगे? ले लिया है ना। अच्छा, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है? पढ़ाई डिस्टर्ब होती है? नहीं, मैं जैसे डे टाइम तो मैं स्टडी करता हूँ, और जैसे आफ्टर 8 PM मैं 2 AM तक मैं इसको स्केचिंग करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अपने खाने पीने का, अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते हो ना? ये तो नहीं कि सारे दिन उसी में लगे रहते हो। कोई ऐसा है घर में जो इसके लिए मना करता है? नहीं, कोई नहीं है, सब सपोर्ट करते हैं। यस। ओके, चलिए। और अब इसी बातों की श्रृंखला में बुलाना चाहूँगा सोमेश के पिता को अपने साथ, मुकेश जी, जिनकी प्रेरणा है, जिनका सपोर्ट हमेशा सोमेश के साथ में रहता है, और वो सोमेश को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने बेटे के इस हुनर को पहचाना। और मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हर बच्चा जिसमें जो हुनर है, जिसमें जो टैलेंट है, वो टैलेंट शो हो, दिखे और वो ज़माने के सामने आए। क्योंकि वही बात आती है जो मैं अपनी हर लाइफ में कहता हूँ लगभग, कि सर 135 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो दिन रात पैसा कमाने की जद्दोजहद में जुड़े रहते हैं, मगर उन 135 करोड़ लोगों में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सर जो अपने हुनर से अपनी पहचान बना पाते हैं। वो बहुत मुश्किल काम है सर, पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है सर। पैसा कमाना शायद हो सकता है आसान हो, मगर पहचान बना पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मुकेश जी को भी। मुकेश सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। तो ये हमारे साथ है मुकेश जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। और सोमेश कह रहा था कि लगभग घर में सारे लोग जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जी न्यूज़ पोर्टल ने एक बाल कलाकार की जो है प्रतिभा को सामने लाया लोगों के। और ये सही कह रहा है कि मैं फॉलो करता हूँ आपको, और मेरे परिवार में ये भी हैं और बेटी भी, वो भी देखते हैं आपके चैनल को, क्योंकि सारी खबरें, लेटेस्ट खबरें आप देते हैं और अच्छी अच्छी खबरें जो है जानकारी देते हैं। अच्छा, आपको कब लगा कि बेटे में टैलेंट है? ये पिछले लॉकडाउन में क्या है कि थोड़ी सी पेंटिंग शुरू करी इसने खुद नहीं। तो पहले तो लगा कि बस ही सिंपल सा बना रहा है, फेस बिगाड़ रहा है। फिर इसने कहा कि पापा ये भी मेरे को मंगा दो। तो मैं बोला बना तो सही, देखेंगे ना। तब लगा कि बनाने लगा, तो मैं बोला तू कुछ भी मंगा ले। अब तो अपने आप ही क्या ऑनलाइन कर देता ऑर्डर और मंगा लेता जैसे भी इसकी आवश्यकता होती है। अच्छा, अब क्या लगता है मुकेश जी आपको, कितना हुनर है इसमें और ये बंदा क्या कर सकता है? नहीं, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने देखी थी लाइव चैट, लोग ऐसा मानते हैं कि इसको जो इसके इंस्टाग्राम को जो फॉलो करते हैं वो बड़े बड़े पेंटर जो इसको लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं कि इतनी शानदार। मैं कह रहा हूँ कि इसकी व्यूज़ अब देखते हैं तो ताजुब कर जाते हैं कि इतनी शानदार, और हर बार नया चेंज है। मतलब जैसे ही आप देखोगे कि ये स्केच और देन अगला नेक्स्ट, तो बहुत आपको सडन चेंज मिलेगा कि इतनी निखार कैसे आ गया तुरंत ही।
अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप कोई सलाह सुझाव देते हैं इसको नहीं, मैं तो किसी नहीं चीज को लेकर के सजेशन कि ऐसे नहीं ऐसे इसको करना है, नहीं, या मेरे- इसका पेंटिंग इसकी बनानी है आपको? नहीं, मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है स्केच के बारे में। ये तो सारी वोकैबुलरी जानता है, यूट्यूब से जाने कहाँ से सीख गया, ऐसे ऐसे वर्ड सीख गया कि मुझे ही पता नहीं क्या होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट मंगा लेता है, पेंसिल मंगा लेता है, और ये खुद को जो लगता है कि उसका बनाना है। अच्छा, तो पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में ठीक है, बाकी होमवर्क पहले, फर्स्ट होमवर्क, फिर उसके बाद में फिर स्केच। अच्छा, घर पे मम्मी है या सिस्टर है या अम्मा है, वो मना तो नहीं करती? मम्मी जरूर थोड़ा सा करती है कि भाई आँख खराब हो जाएंगी, लेट तक रात को पढ़ता है, तो बजे तक मतलब स्केच बनाता है, बस ये रहता थोड़ा, लेकिन सब मैनेज करते हैं, इनको देख के फिर सब मैनेज हो गए वो। अच्छा, अभी जितनी पेंटिंग्स इसने बनाई हैं, आप कहाँ कहाँ इसके साथ गए हैं और किन किन लोगों को वो पेंटिंग आपने गिफ्ट की है? पहले तो एक तो शिवरतन जी हमारे जो सभापति हैं उनको किया था, तो उन्होंने देख के बहुत खुश हुआ। एक हमारे पूर्व विधायक है, उनके जन्मदिन पे, मतलब जन्मदिन के दिन हाँ, इसने वो जो मैंने है, भी देखा था कि उनका जन्मदिन था, उस वक्त आपने गिफ्ट की थी। एक इनको 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को कलेक्टर ने सम्मानित किया था वहाँ। अच्छा, जिला कलेक्टर ने इनको सम्मान में बुलाया था सिविल लाइन में और पुलिस लाइन में, और वहाँ सम्मानित किया था। फिर वो साथ में घर भी लेके गए इनको, घर इनका काफ़ी रेस्पेक्ट किया। फिर इनकी मैडम का भी बनाया था, तो मैडम ने इसके लिए गिफ्ट भी भेजी, रिटर्न गिफ्ट वहाँ से। अच्छा, और अपने एडीएम साहब का भी इन्होंने गिफ्ट किया, मतलब एक पोर्ट्रेट बना के वैसे सिंपल, वो भी किया था। और ओम बिरला जी अपने जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका भी उसने बनाया हुआ है। अच्छा, वो बना लिया या अंडर प्रोसेस है? नहीं, रखा हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ रखा हुआ है। चलिए, तो वो आज आपको लेके आना चाहिए था, मजा आते उसमें। अच्छा, वो बना लिया, बिल्कुल कंप्लीट है। तो उनको गिफ्ट नहीं कर पाए अभी तक, कर पाए, तो रिसेंटली करना है? हाँ, रिसेंटली करना है, बिल्कुल करना है। चलिए, तो वसुंधरा जी का और ओम बिरला जी का दोनों का जो पोर्ट्रेट आप गिफ्ट करेंगे ना, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ, ठीक है ना? जब भी आपको जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े, बेझिझक मैं उनसे टाइम लेकर के और हम उसको गिफ्ट ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए मुकेश जी, बच्चों में बहुत टैलेंट है सर, आज के बच्चे जो है ना, नई पीढ़ी है, उसमें बहुत टैलेंट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को कि सिर्फ हम किताबों के पीछे भागें या काबिलियत के पीछे भागें? नहीं, मेरा तो मैसेज ये है कि आज के बच्चे जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा शैतानी होते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दीजिए आप, कि वो जो कर रहे हैं उनको एक थोड़ा सा बार space दीजिए। हाँ, उनको करने तो दीजिए, छोड़िए थोड़ा सा, उनके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाइए। वो अपने आप हो सकता है पढ़ाई में नहीं है तो दूसरे उसमें फील्ड में जाकर डेवलप हो जाए, लेकिन अगर आप शुरू में उसको रोक देंगे, डांट देंगे, तो वो बैठ जाएगा वही। मैं इसको अगर सामान नहीं मंगाता, इसको डांट देता, पन्ना खराब कर रहा है, तो ये शायद नहीं बना पाता। नहीं बना पाता। तो और एक मेरा जो लोगों से- सोमेश आज है, वो सोमेश बाहर निकल करके नहीं आ पाता। आज स्कूल में जाता है तो बच्चे कहते हैं कि देखो सोमेश जा रहा है, सभी बच्चे कहते हैं सोमेश जा रहा है, तो एक अलग ही गुडविल है इसकी। अच्छा, पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है, हाँ, वो तो है ही, लेकिन पैसा कब सब लोग पैसा ये कमाते इसकी हैं। पहचान इतनी है, बाजार में भी कोई मिल जाते हैं ना, तो यार ये सभापति जी को बनाई, ये अलग वही है, ये तो बहुत शानदार पेंटर। तो क्या है कि अपने गर्व आप में महसूस करते गर्व महसूस तो होता ही है ना? बिल्कुल। कि हर पिता ये चाहता है कि मेरे पुत्र के नाम से मेरी पहचान हो, कि ये सोमेश के पिता हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है, 2 बेटी है। बेटियां क्या करती हैं? वो बेटी पढ़ एक रही हैं? नीट की तैयारी कर रही है और एक 10th में है। अच्छा, तो वो सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल। घर में धमा चौकड़ी कितनी करते हैं तीनों? अब वो तो बच्चे हैं, एज के हिसाब से तो करते ही हैं। करते हैं, हाँ, एज के लेकिन हिसाब से कुल मिलाकर के ये सिंसियर है। हाँ, सिंसियर है ना? जिद नहीं मुझे भी करता। कहीं ना कहीं ये लगा कि ये बहुत रिजर्व नेचर का है और सिंसियर है, और सब लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। चलिए, अभी फिलहाल किन चीज़ों पर काम कर रहा है? अभी तो एक तो क्या है कि स्टडी तो चल ही रही है इसकी, और एक्सरसाइज भी करता है, और सिंगिंग का शौक तो है, लेकिन इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला सिंगिंग के लिए। और नहीं, सिंगिंग के लिए तो मैं जितना आपको सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। सिंगिंग के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। अभी किन पोर्ट्रेट पर ये काम कर रहा अभी है? पोर्ट्रेट तो एक तो आपकी आउटलाइन बनाई हुई है इसने, तो वो उसको बनाएगा, उसमें लगेंगे 1 हफ्ते कम से कम। और उसके बाद में हमारे जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनके स्वागत के लिए, कभी हमारे जिले का अच्छा विकास में उनको ध्यान रहे, और उनके आगमन में उनके स्वागत के हिसाब से वो एक पोर्ट्रेट उनको गिफ्ट करना चाहेगा। चलिए, जिला कलेक्टर महोदय, आप बिल्कुल हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, मुझे भरोसा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, जल्द से जल्द इस बालक से ज़रूर मिलें। अभी आपने भी हमारे शहर का दौरा नहीं किया है, और मुझे मालूम है कि आप बहुत जल्दी से जल्द गंगापुर सिटी में आने वाले हैं सुरेश कुमार जी। तो जब भी आप आएँ तो प्लीज़ इस बच्चे से ज़रूर मुलाकात करें, और शायद कहीं ना कहीं इसे भी कुछ ना कुछ वहाँ से खींचने को मिलेगा, ताकि वो आपका एक शानदार सा स्केच बना पाए। सुरेश कुमार जी जो हमारे नए जिला कलेक्टर हैं, उनका स्केच पर भी अभी ये काम कर रहा है, और उम्मीदें करते हैं जल्द से जल्द उनको भी ये गिफ्ट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना की इस महामारी ने कुछ अच्छे चीज़ें भी निकाल करके दी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी निकाल करके दी हैं। जैसे सोमेश कह रहा था कि साहब, जब पैंडेमिक सिचुएशन ये आई, तो मुझे लगा कि यार मुझे इसमें काम करना चाहिए, और ये करने लगा।
कोरोना ने कितना प्रभावित किया है बच्चों की मानसिक। किया था ऐसे हमारे कालूराम जी का जो किया था, उनकी यहाँ की जो व्यवस्था रही थी। अच्छा, DYSP साहब का कालूराम जी जो हैं उनका भी स्केच इसने तैयार किया था और उनको गिफ्ट भी किया है, मुझे मालूम है उसके। तो अब उनकी क्या है कि कोरोना काल में इस तरीके की व्यवस्था नहीं कि लोग परेशान भी नहीं हुए और अपना जो है कोरोना से मुक्त भी हो गए थे ये सेकंड वेव्स में, तो उनसे इम्प्रेसिव हो गए। उनका भी स्केच उन्होंने एक सम्मान के रूप में बनाया था। चलिए, कुल मिला करके ये है कि मैं अपनी ओर से, जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से और पूरे शहर वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा सोमेश को, और यही दुआएं करेंगे कि सोमेश जैसे जो लड़के हैं ना सर, जो टैलेंट है वो आगे आएँ, इस शहर का नाम रोशन करें। और सबसे बड़ी बात ये है, हम सबको मिल करके ऐसे बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए जिनमें कोई ना कोई हुनर या कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है और वो दिखाना चाहते हैं। तो ज़्यादा शुभकामनाएं मुकेश जी को और उसके बाद सोमेश को। मुकेश जी को इसलिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे माँ बाप भी बहुत कम मिलते हैं सर, जो अपने बच्चों के टैलेंट को पहचान करके उनको सपोर्ट करें। तो मुकेश जी और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, और सोमेश जो खुदा ने दिया है उसमें और रंग भरने का वो प्रयास कर रहा है, और अपने जो हुनर है, अपने टैलेंट है, उसको आगे से आगे बढ़ाने का वो प्रयास कर रहा है। सोमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ लोग आपको फॉलो कर सकें? मेरा एक यूट्यूब चैनल है सोमेश गुप्ता आर्ट्स, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप देख सकते हैं कि मैंने उस पर सारी वीडियोस डाली हुई हैं और आप देख सकते हैं। चलिए, तो सोमेश का जो यूट्यूब चैनल है, ताकि वहाँ जा करके इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको सपोर्ट भी ज़रूर करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहें तो बताएं। मैं जी न्यूज़ आपका अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जो है नई नई न्यूज़ है और इतनी रोचक जानकारी हमको देते हैं, लोगों से मुलाकात कराते हैं। मैं वंस अगेन थैंक यू फॉर नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोमेश, आपको जहां जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, आप बेझिझक मुझसे कहें, मैं आपको जो हो सकता है वो सपोर्ट ज़रूर दूंगा। लेकिन अपने टैलेंट को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, अपने उसमें निखार लाते रहें आप, ठीक है? और पढ़ाई का भी ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी चीज़ में घुस जाएं और फिर पढ़ाई पीछे छूट जाए, ठीक है? लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि काबिलियत को पहचान करके, और जिस काम में आप लगे हुए हैं ना, वो काम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। और हाँ, मुझे इंतज़ार रहेगा अपने स्केच का, ठीक है? ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। तो ये वो नन्हे कलाकार हैं सर, जो ना सिर्फ इस शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों को, ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, और कुल मिलाकर के ये है कि आज दिन भर की जो तमाम खबरें हैं, दिन भर की तमाम अपडेट है, अब मैं जाते जाते उनसे आपको रूबरू करवा देता हूं। आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस समारोह। मुख्य समारोह जो है दिल्ली में आयोजित किया गया, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहाँ ध्वजारोहण करके और सेनाओं की सलामी ली। आज़ादी का महोत्सव था, अमृत महोत्सव, और घर घर में आज झंडा फहराया गया था। ये बिल्कुल अपील की गई थी सभी से कि सब जश्न मनाएं, सब इसको सेलिब्रेट करें। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से एक बड़ी खबर आज आई है रीट पेपर मामले को लेकर के। सर, ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोग अब इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। एसओजी अपना काम लगातार करती जा रही है सख्ती के साथ। आपको याद होगा बिश्नोई को पकड़ा था, और उसके बाद में आज रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड उदाराम बिश्नोई और राम कृपाल मीणा, इनको गिरफ्तार किया है। राम कृपाल मीणा ने यह बताया है कि उसने 1 करोड़ 22 लाख में, 1 करोड़ 22 लाख में ये पेपर खरीद बेचा था सर। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा संकुल से इस पेपर को चुराया गया था। अब तक इस मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और एसओजी लगातार अपना जो काम है वो कर रही है। यानी अभी और भी बड़े 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 जो मगरमच्छ हैं वो इसमें आने वाले हैं। आज सीएम गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया, और बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया कर्ज किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के। बड़ा बयान ये था कि उन्होंने ये कहा कि किसान, हमने अपनी बैंकों के जो कर्ज हैं उनको माफ़ करने का वादा किया था, न कि जो सेंट्रल बैंक हैं, केंद्रीय बैंक जो हैं, सरकार के अधीन जो आती हैं कॉमर्शियल बैंक, उनका कर्जा हम माफ़ नहीं कर सकते, वो केंद्र सरकार करेगी। गलत कह रहे हैं सर आप, सबूत है हमारे पास अगर आप देखना चाहें। आपने कहा था कि किसानों के सारे कर्जे माफ़ किए जाएंगे। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने अपनी बैंकों का कर्जा माफ़ किया है, तो सर आपकी बैंकों ने कर्जा दिया ही क्या था? सहकारी बैंक कर्जा देती ही कितना है?
10,000 से ज़्यादा किसी भी किसान को सहकारी बैंक से कोई ऋण नहीं मिलता। फिर किस कर्जे की बात कर रहे हैं आप? और उस कर्जे में भी पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार है, बहुत सारा कर्जा माफ़ करके गई थी, शेष बचा वो कर्जा आपने माफ़ किया था। और फिर अब आप कह रहे हैं, पलटी मार रहे हैं आप। बिल्कुल आप पलटी मार रहे हैं, मानो या ना मानो, लेकिन आप ही के कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने कहा था 10 तक गिने और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 10 तक की गिनती को गिनते गिनते 3 साल हो गए साहब, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, बल्कि किसानों की ज़मीनें नीलाम होने के कगार पर खड़ी है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अब अगर आप दुहाई दें तो ये गलत बात है। तो ये आज उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। और राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्यपाल कालराज मिश्र ने आज SMS स्टेडियम में ध्वजारोहण करके और 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, सलामी ली सेनाओं की, और कुल मिलाकर के ये कहा कि जाति धर्म से उठ करके और हमको कहीं ना कहीं इस प्रदेश की एकता और अखंडता के बारे में सोचना चाहिए, जो आजकल शायद कहीं ना कहीं गुम है। और अवनी लेखरा और दिलीप झाझड़िया सहित कई ऐसे खिलाड़ी और प्रतिभावान जो लोग हैं राजस्थान के, उनको आज केंद्र सरकार ने सम्मान दिया है। किसी को पद्म विभूषण दिया है तो किसी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और अवनी लेखरा पूर्व SDM प्रवीण लेखरा की पुत्री हैं, जो पहले गंगापुर सिटी में नौकरी करके गए हैं। SDM रहे थे प्रवीण लेखरा, उनकी बेटी है जिन्होंने नाम रोशन किया था शूटिंग में। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी खबरें थी। गंगापुर सिटी की अगर बात करूं तो ADM नवरत्न कोहली ने सीनियर हायर सेकेंडरी मैदान में जो है वहाँ ध्वजारोहण किया और वैक्सीनेशन के लिए और कोविड के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को जागरूक किया। मुख्य अध्यक्षता जो की है वो विधायक रामकेश मीणा ने की है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने गंगापुर सिटी के हृदय स्थल फवारा चौक पर ध्वजारोहण करके भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल ने नगर परिषद के सभागार में ध्वजारोहण करके और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में जो शहरवासी हैं उनको स्वच्छता का संदेश दिया है। कुल मिलाकर के धूमधाम से मनाया गया आज गणतंत्र दिवस। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज कार्यालयों में छुट्टी भी रही है और सर्दी का सितम तो रहा, सुबह धुंध जरूर रही, कोहरा जरूर रहा, लेकिन उसके बाद में धूप के दर्शन लोगों को हो गए। तो आज का दिन मिला जुला रहा। तापमान की अगर मैं बात करूं तो तापमान में बिल्कुल गिरावट तो हुई है, लेकिन शाम को शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस समय बौली विधायक इंदिरा मीणा वो भी आज बौली के दौरे पर रही और लोगों से मुलाकात की। सभी को उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर के जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से भी एक बार फिर से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन मैं जाते जाते इतना कहूँगा कि ये गणतंत्र दिवस तभी अच्छा लोकतंत्र और गणतंत्र हो सकता है जब हम सब मिल करके ये सोचें कि क्या हम अभी भी अंग्रेजी वाली मानसिकता में बंधे हुए हैं या हमने हिंदुस्तान की संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को बचा करके रखा है। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं अभी भी हम कॉपी और पेस्ट पर चल रहे हैं। जब तक हम अपना ओरिजिनल नहीं देंगे ये देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। एकता और अखंडता की बातें तो हम करते हैं, मगर हम अभी भी जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद में बटे हुए हैं। जब तक हमारी ये मानसिकता ख़त्म नहीं होगी तब तक ये देश असली मायनों में गणतंत्र नहीं बन सकता। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद ये करता हूँ आज का जो अनछुए पहलू है वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इसको और भी शानदार बनाने का हमारा मूड था, लेकिन क्या करें साहब, समय और परिस्थितियां किसी के हाथ में नहीं होती। और लाइव हमारा प्रोग्राम चलता है, रिकॉर्डेड होता तो भी कुछ करते। लेकिन चलिए, एक चीज़ की खुशी ज़रूर है कि आज मैंने आपकी एक नन्हे कलाकार से मुलाकात करवाई जिसका नाम है शोमेश गुप्ता। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और ऐसे नन्हे कलाकार को अप्रिशिएट ज़रूर करना, उसे सपोर्ट ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है मेरी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट आपकी मिलती रहे। पल पल की अपडेट, खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद और जय भारत।